नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आज आपको ना एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, हिसार की अगर मैं बात करूँ तो एक बेहतरीन लोकेशन की मैं आपको यहाँ पर चर्चा करूँगा और यहाँ पर दिखाऊँगा कि कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि आप रेजिडेंस के लिए अगर लेने का प्लान करें तो एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा और एक रेट्स में भी जेन्युइन रेट के ऊपर। और देखिए, मैं अभी जिस पार्क में यहाँ बैठा हूँ तो ये कोई सेक्टर नहीं है। मैंने सेक्टर्स बहुत आप लोगों को दिखाए हैं, हिसार के सेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया है। तो लोकेशन ये सेक्टर 1-4 के साइड की ही, लेकिन सेक्टर आप सभी को पता है जो सेक्टर 4 में है या 5-3 की बात करें तो अभी इतने जो पार्क है वो इतने मेंटेन नहीं हुए जो आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल बताऊंगा, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। और उसके बाद क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर, जब तक आपको पता नहीं होगा हमारे हिसार में अपने बजट में कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तब तक आप अपना माइंड सेट नहीं कर पाओगे, है ना। मेरा काम है कि चीज़ों को आप तक पहुँचाना, आप लोगों तक वो हिसार की सारी लोकेशन आप तक पहुँचे, ताकि आप घर बैठे एक माइंड सेट हो जाए आपका, डिसीजन आप ले पाए कि मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ना। या फिर मुझे रेजिडेंशियल के हिसाब से अगर लेना है तो मुझे कहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करनी है। और मोटा मोटा आपका जो आइडियाज़ है वो क्लियर एक फ़िल्टर होके आ जाए, है ना। उसके बाद जैसे ही आप हमारे पास आते हो तो हमें भी दिक्कत नहीं आती, और आप एक माइंड सेट करके आते हो कि हाँ जी, हमें यहाँ पर प्लॉट लेना है, और उसी लोकेशन पर हम आपको आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे पाएंगे। क्योंकि हिसार तो एक लंबा चौड़ा एरिया हो गया ना, तो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि कहाँ पर हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, तब तक हम उस सबसे खास बात ये होती है देखने वाली कि जो कॉलोनी डेवलप कर रहा है ना, वो कौन है। क्योंकि देखिएगा कई बार ऐसी दिक्कतें सुनने में आती हैं कि पहले आपको पार्क की जगह जब आप कोई भी नई कॉलोनी डेवलप होती है उस टाइम पे आपको पार्क दिखा दिया जाएगा, आपको मंदिर की, आपको कम्युनिटी सेंटर की लोकेशंस दिखा देंगे। बाद में जो उसको डेवलप कर रहा है ना, वो कभी पार्क बेच देते हैं, कभी कुछ ऐसी ऐसी कई समस्या आती है। जो कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो जिन्होंने डेवलप करी है, क्योंकि ये ना जहाँ तक मुझे लगता है देखिएगा चौधरी सूरजमल एनक्लेव है ना, और बड़े ही रेपुटेड जो व्यक्ति रहे हैं, तो उनकी एक पहचान को बनाए रखने के लिए इसको डेवलप किया गया। और इनके पीछे जो इनकी मंशा होती है, देखिए हर एक की ज़रूरी नहीं होती कि मंशा प्रॉफिटेबल हो, मोनेटाइजेशन का हो। तो इनकी होती है कि भाई अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी याद रहे, उनके जो नाम है वो बरकरार रखे, तो उसको बरकरार रखने की कोशिश। जैसे अगर मान लीजिए मैं भी हूँ, मैं भी अपने पूर्वजों का नाम अगर बरकरार रखना कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति, किसी प्रकार का कोई उसमें उनका जो सम्मान है वो बना रहे, वो बरकरार रहे, है ना। तो कुछ इस टाइप का करने का प्लान इनका रहा है। तो उसके लिहाज से जो कमिटमेंट इनके द्वारा दिया गया, वो हमें अपनी बातों के ऊपर ये हमेशा खरा उतरते, ऐसा मेरा मानना है। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये है सेक्टर 5 के बिल्कुल नज़दीक का एरिया, चौधरी सूरजमल एनक्लेव का। ठीक है जी। और एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, बहुत ही आलीशान लोकेशन मैं आपको कहूँगा, पूरा आपको दिखाऊंगा इसमें ना। हम यहाँ से निकलते हैं, इस पार्क से बाहर निकलते हैं। मैं यहाँ के जो पार्क्स हैं उनको किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, वेल मेंटेन पार्क, और उसके बाद सड़क और सीवरेज, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको
मिलती हैं। तो देखिएगा ये जो लोकेशन है इसमें किस तरीके का, क्योंकि जहाँ पर भी आप अपना अगर मन करते हैं, आप किस टाइप की लोकेलिटी में आप जा रहे हो, कहाँ पर आप एंटर करें, जहाँ पर आप अपना रेजिडेंस, अपनी ज़िंदगी भर की आप अपनी पूंजी लगाते हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पर किस टाइप का माहौल हमें मिलेगा और कैसी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, अड़ोस पड़ोस वो कैसा रहेगा, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि टर्स के अंदर अगर हम कोई एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा इशू आता है, वो होता है कि समय समय पर ये जो अनहांसमेंट की इशू आता है, अनहांसमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एकदम से जो हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, तो वो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर। ये जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टाउन प्लानिंग से अप्रूव्ड और सारी सुविधाओं, नगर निगम, बैंक लोन फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को मिलती है। और जो इसका रख रखाव है, मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, जैसे सड़क या फिर पार्क की मेंटेनेंस का ना, ये सारी जिम्मेवारी अभी नगर निगम की, सीवरेज पानी का जो जिम्मेवारी है वो PWD विभाग का है। तो वो सारी चीज़ें और प्रॉपर जैसे हम अपने हुडा के सेक्टर के अंदर नक्शा पास करवा दें ना, उसी तरीके से नक्शा पास होने के बाद यहाँ पर हमारा जो मकान है वो तैयार होता है। अब जैसे इसकी एक ख़ास बात ये है, वो जो सामने वाला आप मकान देख रहे हो ना, ये सेक्टर 5 के अंदर है और ये जो आप देख रहे हो ये चौधरी सूरजमल एनक्लेव के अंदर। हमें पता सारी की सारी जो रोड है वो सेक्टर से कनेक्टेड है, इसके जितने भी द्वार हैं वो सारे सेक्टर के साथ में अटैच है। और ये चौधरी सूरजमल एनक्लेव के अंदर आप देख रहे हो वो मकान है। तो आपको पता नहीं लगता कि कब आप इस एरिया के अंदर एंटर हो गए, कब आप सेक्टर के अंदर चले गए, और जो रोड वगैरह वो आप खुद देख सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी साइज़ के प्लॉट है और लगभग इसकी मैं पार्क की आपको एक विशेषताएं बताता हूँ। यहाँ पर जो भी है वो आप देखिएगा। सबसे पहले हमें कहीं पर भी हम रेजिडेंस के लिए अगर कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, वहाँ देखते हैं ग्रीनरी। अब ग्रीनरी आपको दिख रहा होगा कि कितना हरा भरा एरिया है ना, पेड़ पौधे, ताकि जहाँ पर हम अपना रिहाइश करें तो हमारा एक मन लगने वाली लोकेशन यहाँ पर बने। उसके बाद पार्क, यहाँ पर इसमें लगभग 32 एकड़ के अंदर ये जो सोसाइटी डेवलप हो रखी है और यहाँ पर 8 पार्क है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी भी बना चुका था, लेकिन अब आपको वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक जो आपकी क्वेरीज होंगी वो क्लियर यहाँ पर होती चली जाएंगी। और जो आप देख सकते हैं जो मकान है ना, उनमें प्रॉपर जैसे हम हुडा के सेक्टर के अंदर आगे बरामदा, पीछे उसके बाद में बालकनी छोड़ते, तो सेम उसी तरीके का यहाँ पर ये सब छोड़ा हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें जैसे सड़क की ना, तो काफ़ी मैं इसका आपको प्रॉपर बताऊंगा। जो इसकी सड़क है चारों तरफ से खुली सड़क, ताकि कितने भी आने वाले समय में यहाँ पर व्हीकल खड़ा हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक ख़ास बात ये है ना कि चारों तरफ से इसको ना कवर किया हुआ है। जैसे अभी ये सामने जो आप देख रहे हो वो जो गेट है ना, वो गेट को बंद किया हुआ है ताकि कुछ एक जो मुख्य द्वार है यहाँ के वो खोले हुए हैं, ताकि यहाँ पर जो आउटसाइड के कोई किसी प्रकार के जो पब्लिक है वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे, है ना। पशुओं से आपने देखा होगा सेक्टर के अंदर कई बार गाय की और इनकी समस्या बहुत है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या
नहीं मिलेगी देखने को। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर प्लॉट की मात्रा ना वो बस लिमिटेड है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। तो कुछ है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में ये है, तो यहाँ पर चॉइस ज़्यादा है और सेल के लिए प्रॉपर्टी बहुत कम आती है। तो जो भी आती है इसके लिए बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी अवेलेबल हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और मैंने यहाँ पर विशेषता ये देखी ना कि अगर आप जैसे मकान बनाने का प्लान करते हो ना, तो आपको किसी प्रकार से यहाँ से जैसे हम हुड्डा सेक्टर के अंदर क्या होता है कि रोड को काटते हैं यहाँ से, है ना, रोड काट के फिर अपना पाइपलाइन लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है कि अपना अपना सबका कनेक्शन दिया हुआ है और आए अपना कनेक्शन ओपन करें और अपने मार्क जो इसका काम है निर्माण कार्य जो भी आपका है वो आप शुरू करें। ये सारे जो चारों तरफ से आप देख रहे हो ना मकान, ये सारे ही चौधरी सूरजमल एनक्लेव के हैं। और ये जो पार्क जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मेंटेन किया। इवन कि कई बार इन पार्क को अवार्ड तक मिल चुका है। तो अवार्ड तो मिलेगा ही जब इसकी जो यहाँ की अगर सोसाइटी की बात करें तो जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है वो इसको अगर देख रेख रख रखाव करने में इतना अपना सहयोग देंगे तो डेफिनेटली कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनाम भी मिलेंगे। तो आप हिसार की सुंदरता अपने रिहाइश के साथ साथ में एक पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पर मिलता है। बहुत भागा दौड़ी की ज़िंदगी आपको यहाँ नहीं मिलेगी जिस तरीके की आप कहीं और देखते हो। भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, एक दूसरे को हमें पता नहीं लग रहा कौन हमारे पड़ोस में आ गया कौन चला गया। उस तरीके का माहौल यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी अभी जो मेरे सहयोगी हैं प्रिंसिपल साहब, और उनसे भी थोड़ा सा, वो भी आज यहाँ पर मेरे साथ में विज़िट किया, तो उनके भी क्या विचार विमर्श है वो हम यहाँ पर जानते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया। तो आज तो ठंड हो गई है। हाँ जी। तो आज आप यहाँ पर आए हो। इससे पहले हमने जो पैदल इतने एरिया में आपने कभी इसको घूम के बिल्कुल बेहतरीन गहराई से देखने की कोशिश की? आए तो बहुत बार है हम यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि शायद आप पैदल यहाँ पर घूमे होगे। हाँ, सारे से ये सूरजमल एनक्लेव में हमने विजिट किया है। बेहतरीन पार्क है, सड़क की सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ हाँ। और बिजली पानी सारी सुविधा पूर्ण ये एनक्लेव बना हुआ है। रहने के लिहाज से ये बेहतरीन एनक्लेव है जिसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है, सड़कें चौड़ी है। हाँ, इसमें एक खास बात ये लगी ना कि देखो दो चीज़ होती हैं। एक जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्वल हो या फिर राजदरबार हो, वहाँ पर ना एक जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो हर महीने के हमें पे करने पड़ते हैं मेंटेनेंस के। हालांकि वो अच्छी लोकेशन है लेकिन वो एक पेमेंट हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो इस टाइप की भी कोई समस्या नहीं है, है ना। और अनाउंसमेंट जो हमारे सेक्टर्स में आती रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अनाउंसमेंट का भी यहाँ पर कोई इशू, अनाउंसमेंट का कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ। और दूसरा जैसे गेटेड सोसाइटी है ना, चारों तरफ से बेहतरीन। कोई आप पीएलए में रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आप सच्ची बताना गोयल साहब, हाँ जी। पीएलए में और यहाँ पर दोनों देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो पीएलए है जी, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखता है कि जैसे पार्क मेंटेन किए हुए हैं और पीसफुल सा है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पार्क यहाँ जो है ना मेंटेन ज़्यादा अच्छी तरीके से रखा हुआ है। हाँ। वहाँ सड़कें जैसे टूटी हुई है, अब गड्ढे पड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। देखो हाँ,
सड़क तो कहीं भी टूट सकती है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस का फर्क रहता है। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर वो है ना कि जैसे ये नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इन सड़कों के ऊपर, जिसकी वजह से जल्दी मुझे नहीं लगता कि जल्दी टूटती होंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ों का बेनिफिट है ना। रेट वाइज वहाँ से आधे रेट में PLA में और यहाँ पर आधे रेट में। तो आपने भी सेक्टर 5 में अभी सोचे प्लान कर रहे हो कि मन लगने लग गया इस एरिया में, है ना। काफ़ी अच्छा, क्योंकि यहाँ 6-7 सेक्टर हो गए कंप्लीट। हाँ, एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल टाइम में ये एक बेहतरीन सेक्टरों को संभालने वाला एरिया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी मैं तो ये कहूँगा कि आज भी समय है यहाँ पर एंट्री करने का। हालांकि मैं बता चुका हूँ बहुत कम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर आपको मिलती है तो आप खुश नसीब हैं और उसको संभाल के रखिएगा। एक समय के बाद आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ जल्दी सी अवेलेबल हो पाएगी। यहाँ पर जो 1-2 प्लॉट आते हैं ना, तो तुरंत प्रभाव से उसको इतना टाइम नहीं मिलता आप लोगों को ना कि जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में बहुत 5-6 प्लॉट ही यहाँ पर अवेलेबल है इस टाइम पे। और कैसा, बढ़िया फील कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर। हाँ जी। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज इस लोकेशन के बारे में बताया और विज़िट करवाया, और यहाँ के बारे में आपको मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया। और रेट की बात अगर हम करें तो रेट के लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। हर एक चीज़ हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे, आपको बाहर निकलना होगा, है ना। अगर आप सोचें कि क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी जैसे हम सर्च करते हैं ना, ऐसे आप लोग भी करो, है ना। थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको बहुत बेहतरीन अच्छी ऑप्शंस आपको हम यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको हम बता पाएँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।